मेरे प्यारे बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कहानी सुनना तो आप सबको पसंद है, तो बच्चों कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए, आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो जीव दया पर आधारित है। एक बार एक व्यक्ति ने एक विश्वविद्यालय आरंभ किया। इस विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य था ऐसे संस्कारी युवक और युवतियों का निर्माण जो समाज के विकास में सहभागी बन सके। एक दिन उन्होंने अपने विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका विषय था जीवों पर दया एवं प्राणी मात्र की सेवा। निर्धारित तिथि और तयशुदा वक्त पर विद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। किसी छात्र ने सेवा के लिए संसाधनों की महत्वता पर बल देते हुए कहा कि हम दूसरों की सेवा तभी कर सकते हैं जब हमारे पास उसके लिए पर्याप्त संसाधन हो। वहीं कुछ छात्रों ने यह भी राय दी कि सेवा के लिए धन की आवश्यकता होना ज़रूरी है। वहीं कुछ छात्रों ने यह भी कहा कि सेवा के लिए संसाधन और धन नहीं, भावना का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह तमाम प्रतिभागियों ने सेवा के विषय में शानदार भाषण दिए। आखिर में जब पुरस्कार देने का समय आया तो संत ने एक ऐसे विद्यार्थी को चुना जो मंच पर बोलने के लिए ही नहीं आया था। यह देखकर अन्य विद्यार्थियों और कुछ शैक्षिक सदस्यों में रोष के स्वर उठने लगे। तब संत ने सबको शांत कराते हुए कहा, प्यारे मित्रों व प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको शिकायत है कि मैंने ऐसे विद्यार्थी को क्यों चुना जो प्रतियोगिता में सम्मिलित ही नहीं हुआ था। दरअसल मैं जानना चाहता था कि हमारे विद्यार्थियों में कौन सेवा भाव को सबसे बेहतर ढंग से समझता है। इसलिए मैंने प्रतियोगिता के स्थल पर एक घायल बिल्ली को रख दिया था। आप सब उसी द्वार से अंदर आए, पर किसी ने भी उस बिल्ली की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। यह अकेला प्रतिभागी था जिसने वहां रुककर उसका उपचार किया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ आया। सेवा और सहायता डिबेट का विषय नहीं, जीवन जीने की कला है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो अपने आचरण से शिक्षा देने का साहस न रखता हो, उसकी बातें कितनी ही प्रभावी क्यों ना हो, वो किसी योग्य नहीं है। यदि इन छोटी छोटी कहानियों का संदेश हम अपने आचरण में नहीं ला पाए तो सब व्यर्थ है। तो आइए हम सभी मिलकर अपने आचरण, व्यवहार, स्वभाव तथा बोलने में बदलाव का निरंतर प्रयास करते रहें। और आज के संदर्भ में जहाँ मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियाँ लुप्त होती जा रही है, वहाँ इस कहानी द्वारा प्रेरणा पाकर उनकी रक्षा करने और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने का सार्थक प्रयत्न ज़रूर करेंगे। बच्चों, आज जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं
वो भी स्नेह भाव तथा प्राणी दया पर आधारित है। पाठ का नाम है गिल्लू और इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा। अब हम उनका परिचय प्राप्त करेंगे। तो लेखिका परिचय देखिए। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री हैं। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, सांध्य गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। महादेवी वर्मा जी को सेक्सरिया, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं। उनकी यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 को हुआ। पाठ पढ़ने से पहले पाठ के आशय की ओर ध्यान दीजिए। पाठ का आशय इस प्रकार है। कौन कह सकता है कि पशु पक्षी भावहीन प्राणी हैं? वे भी हमारी तरह कभी कभार हमसे भी अधिक भावानुकूल, विचारवान और सहृदय व्यवहार करते हैं। महादेवी वर्मा ने एक छोटा सा जीव गिलहरी के बच्चे का रेखांकन कर प्राणी जगत की मानव सहज जीवन शैली का प्रभावशाली चित्रण किया है। आज के संदर्भ में जहाँ मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियाँ लुप्त होती जा रही हैं, वहाँ महादेवी वर्मा जी का यह संस्मरण उनकी रक्षा करने और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न सिद्ध होता है। पहले इस पाठ पर आधारित यह वीडियो देखिए, बाद में फिर से शब्दार्थ के साथ पाठ का पुनरावलोकन करेंगे। गिल्लू। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआउल जैसा खेल खेल रहे हैं। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगीं। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा।
वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी-कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उस बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया।
दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया। आशा करती हूँ इस वीडियो से पाठ का सारांश समझने में थोड़ी बहुत तो मदद मिली होगी। मिली है ना? तो बताइए गिल्लू की शरारत कैसी है और गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता वो तो अवर्णनीय है ना? और जिसने भी घर में पालतू जानवर पाला है वे इन जानवरों के स्नेह भाव से भली भांति परिचित है और आशा करती हूँ यह पाठ उनको फिर से वो मधुर अनुभव महसूस करने का अवसर तो दिया होगा। दिया है ना? बच्चों, अगली कक्षा में शब्दार्थ के साथ इस पाठ का विवरण देखेंगे। तो आज का गृह कार्य लिख लीजिए। पाठ पढ़कर लेखिका परिचय और पाठ का आशय नोट्स में लिखिए। धन्यवाद।